देख करके मेरे लिए आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है। तो बाप ने कहा कि शादी से पहले लड़का कुंवारा होता है, कौन दाढ़ी रखता है शादी के बाद रखता है। तीसरा सवाल बेटी ने पूछा, अब्बा हुजूर जब वो मालदार है, सुनार है, तो हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी का रोजा देखा है? तो बाप ने कहा कि शादी से पहले कौन हज करता है? जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए। सही। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने रुपया पैसा होने के बावजूद हज नहीं किया खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा हुजूर उस लड़की से मेरा रिश्ता करोगे, उस लड़के से मेरा रिश्ता करोगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। बेशक जिस औरत का बच्चा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है, 72 बार लगाती है कि किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने दूंगा। आसमान से ठप्पा पड़ा है, कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर के साबुन से अपने काले बेटे को गोरा करना चाहिए। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक जवान खड़ा है, कोयले की तरह बिल्कुल काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है, जवान खड़ा है। तो बेटी के बाप ने कहा, जान न पहचान कहां से आए मैं? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए, मुझको दामाद बना लो। कहा शक्ल तो शीशे में देख लेते, तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार और शरीफ है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। तुम कहती हो कि उसके रंग काले को तो दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, अल्लाह का करम है ये जाग रहे हैं, कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया। आज अल्लाह का शुक्र है हमारा बिस्तर पाक है, बचा हुआ। इन बच्चों के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, आमीन। दीन दुनिया की भलाई से माला माल। बच्चों के हवाले से पैगाम है, सुनिएगा। जनाजा रखा हुआ है, बेटा फूट फूट करके रो रहा है। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा 5 मिनट के लिए सब्र कर लो, बाद में जी भर करके रोना, नमाज़े जनाजा तो पढ़ाने दो। उस लड़के ने कहा कि इमाम साहब पहले तो ये पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं अपने बाप के जनाजे पर रो रहा हूँ या किसी और पर रो रहा हूँ? इमाम साहब ने कहा बेटा क्या बात है? कहा मेरे बाप ने मुझको डॉक्टर बनाया, मेरे बाप ने मुझको इंजीनियर बनाया, बाप का जनाजा मेरे सामने रखा हुआ है, मुझको दीन की इतनी तालीम नहीं है कि मैं खुद इमाम बन करके बाप का जनाजा पढ़ा सकूं। बाप के जनाजे पर कम अपने तमाशे पर रो रहा हूं। हजरत उमर की अदालत में एक तरफ बाप खड़ा है, बाप का दावा है बेटा नाफरमान,
एक तरफ बेटा खड़ा है, उसका दावा है कि बाप नाफरमान। हजरत उमर की अदालत में साबित हुआ कि दोनों नाफरमान, लेकिन पहले कौन नाफरमान, बाद में कौन नाफरमान? हजरत उमर ने कहा, बाप से कहा कि तुमने खाना खिला करके बेटे का हक अदा किया, तुमने कपड़ा पहना करके बेटे का हक अदा किया, तुमने मकान बना करके बेटे का हक अदा किया। जो असल चीज तालीम थी उससे तुमने अपनी औलाद को महरूम रखा। तुम पहले नाफरमान हो, तुम्हारा बेटा बाद में नाफरमान है। डीजे का डांस चल रहा तो एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये बोला, तो सॉरी मैडम। तो वो आदमी बोला, मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम, और हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस जलसे में कौन नौजवान है, कौन जवान है, कौन अधेड़ है, कौन बूढ़ा है, एक लाइन में बता रहा हूं। जिसकी उम्र 30 साल है ये नौजवान, जिसकी उम्र 40 साल है ये नौजवान नहीं जवान, जिसकी उम्र 50 साल है ये नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं, अधेड़ है। और 50 पर 1 साल का इजाफा हो गया, अब ये अधेड़ भी नहीं है, बूढ़ा हो गया। इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। हमारा जवान क्या बोलता है, जो होगा देखा जाएगा। बड़ा खतरनाक जुमला है। जब आग लगती है बस्ती में तो उस वक्त कुआं खोदा नहीं जाता। कुआं अगर पहले से मौजूद है तो उस कुएं के पानी से आग को बुझाया जाता। जब मरने का वक्त होगा तो उस वक्त कहा नहीं जा सकता कि जो होगा देखा जाएगा। मौत से पहले मौत की तैयारी करनी पड़ती है। हमारा जवान एक जुमला बोलता है, अभी क्या जल्दी है, अभी तो जवान। याद रखिए, जवानी गई, जिंदगानी गई। बुढ़ापा तो बोझ है, आदमी अपना बोझ नहीं उठा सकता, आखिरत का बोझ कैसे उठाएगा। यही जवानी आखिरत के कमाने की भी है। जनाजा जब खड़ा होता है तो इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब एक ऐलान सुन लीजिए। ये मरहूम जिसका इंतकाल हुआ है, अगर किसी से लेन देन किया है तो बेटा मौजूद है, उससे ले लीजिएगा। अगर तकलीफ पहुंचाई है गाली से, हाथ पांव से, जुल्म से, गाली गलौज से तकलीफ पहुंचाई है तो दिल से माफ कर दीजिएगा। ये ऐलान सही है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। किताबों में लिखा है ऐलान सही है, इसका फायदा नहीं। क्यों? जिसको सताया है वो जनाजा पढ़ने के लिए आया ही नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। गरीब आदमी डॉक्टर के पास आकर के हाथ जोड़ करके बोला, डॉक्टर साहब मेरा फ्री में इलाज कर दीजिए, आज हमारे काम आ जाइए, कल हम आपके काम आए। तो डॉक्टर साहब को हैरत हुई, ये गरीब आदमी मेरे किस काम? तो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा, पहले ये बताओ तुम मेरे काम कैसे आओ, तुम क्या काम करते? कहा हुजूर असल काम तो हम ही करते। जब बस्ती में मस्जिद में जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र में ही खोदता। डॉक्टर को समझ में आ गया, भाई साहब ये तो ही काम का आदमी है। सही। इबादत करो तुम सदा अपने रब की,
ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। तमाम खड़े हो जाओ हजरत। जमीयत के जिम्मेदार, जो बिहार जमीयत के जिम्मेदार है, तशरीफ ला रहे हैं। हजरत की तशरीफ आवरी उन्हीं के दस्ते मुबारक से, उन्हीं बुजुर्गान दीन के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह अभी ये 3 हुफ़ाज़ किराम को दस्तारबंदी दी जाएगी। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। अब अपनी पेशानी की आंख से आप देख रहे हैं, इनको देखना भी इबादत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जो लोग जलसा देखने वाले थे वो आए, जलसा देख करके चले गए। जो जलसा सुनने वाले हैं माशाल्लाह जलसा सुन रहे हैं, जाग करके सुन रहे हैं। उनकी रात तमाशे में गुजर गई, आपकी रात इबादत में गुजर रही है। अल्लाह आपकी इबादत को, हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा आसान अगर कोई चीज है तो निकाह है। निकाह कैसे मुश्किल हो गई? इतनी मुश्किल हो गई है कि मुसलमान के घर की आबरू घर से चली गई, मुसलमानों के घर का ईमान घर से चला गया। निकाह मुश्किल। निकाह इतना आसान है कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो। निकाह इतना आसान है कि काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का लड़की को कबूल करे, लड़की लड़का को कबूल करे, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह मुश्किल कैसे हो गया अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जो लड़का निकाह करता है वो कैसा लालची है, और उस लड़के की माँ कितनी लालची है, उस लड़के का बाप कितना लालची है। इधर लड़की की माँ बैठी हुई है, उधर लड़की